Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda student. Today I am taking the another question from the exercise number 6.4 of the chapter number 6 of the class 10 mathematics NCERT. The name of the chapter triangle, exercise number 6.4 and question number 3rd. Now, what is the demand of the question? In the given figure, triangle ABD, triangle ABD and a triangle CBD both are on the same base, that means a BD. ये दोनों ट्राइंगल स्टूडेंट एक ही बेस पे बने हुए BD पे. If AD and BC intersecting at a point capital O, we have to prove. मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? The area of triangle ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा स्टूडेंट DBC, इन दोनों का ठीक है एरिया का रेशो कितना होगा AO बाई OD. ओके स्टूडेंट, क्या दिया है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट गिवन दैट अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर में मुझे बोला है कितने ट्राइंगल है. फर्स्ट वन है ट्राइंगल ABD and second triangle DBC on the common base BD. Okay, AD and BC both are intersecting on a point capital O. तो लिखने के लिए हम एक चीज़ लिख लेते हैं स्टूडेंट, AD and BC intersect on point capital O. Second point, to prove, we have to prove, मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी इक्वल ऑफ AO बाय OD, AO बाय OD. नेक्स्ट वन स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द मीन ऑफ द कंस्ट्रक्शन? मेरी भाषा में, इफ यू रिक्वायर्ड यू राइट, अदरवाइज यू कैन स्कीप. स्टूडेंट ड्रॉ, क्या करा ध्यान से देखिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. कैसा एक परपेंडिकुलर लिया स्टूडेंट? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AE. फर्स्ट लाइन एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं एंड सेकेंड परपेंडिकुलर from the side. स्टूडेंट हियर वी गेटिंग अ ट्राइंगल. देखिए ये एक ट्राइंगल है. ओके, मैंने एक परपेंडिकुलर दिया. कैसा परपेंडिकुलर है? DF. परपेंडिकुलर दैट मीन्स ऑफ बोथ साइड एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. तो मैं क्या बोलूँगा? ड्रॉ AE perpendicular on BC, perpendicular on BC and DF perpendicular on BC. Next one student, point number 4, that means a proof. बिल्कुल ध्यान से देखना है स्टूडेंट. मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर. ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी टेकिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ triangle DBC. What is the formula of area of triangle DBC? 1/2 base that means a BC and perpendicular will be equal of DF. Equation number second, by using equation number first एंड सेकेंड, अगर जो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, दैट मीन्स LHS डिवाइड बाय LHS एंड RHS डिवाइड बाय RHS. सो फाइनली वी गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो
area of triangle DBC equal to 1/2 BC AE and 1/2 BC DF. Simply 1/2 will be cancelled by 1/2, BC will be cancelled by BC. So finally we getting area of triangle ABC divide area of triangle DBC equal to AE by DF. इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट आपको इतना समझ आया? वी हैव टू प्रूफ, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना, वी हैव टू प्रूफ AO बाय OD, बट मैंने अभी तक कितना करा है AE बाय DF। चलिए समझते इतना। फर्स्ट वन गिवन दैट, तो बहुत बड़ा है, हमने एक शॉर्ट में लिखा AD एंड BC बोथ आर इंटरसेक्ट ऑन द पॉइंट कैपिटल O। सेकेंड वन वी हैव टू प्रूव फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द A एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द D ऑन द लाइन BC। इतना भी आपको समझ आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट मीन्स 1/2 बेस इनटू हाइट। area of triangle DBC that means a 1/2 base into height. Divide equation number 1 by equation number 2. So LHS divide by LHS and RHS will be divided by RHS. 1/2 cancel by 1/2 and BC will be cancelled by BC. So finally we getting equation number 3rd. Student now we taking the this triangle and this triangle. बिल्कुल careful देखना। Student now we taking a triangle AEO and triangle OFD। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ स्टूडेंट? फर्स्ट वन ट्राइंगल AEO एंड सेकेंड ट्राइंगल OFD। मुझे कितनी चीज़ बराबर करनी है? दो चीज़। फर्स्ट वन दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 एंड दिस एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ 90। AEO एंगल AEO equal to DFO both will be equal of 90 degree and by use of the property of vertical opposite angle AOE angle AOE equal to DOF both are vertical opposite angle by use angle property we can say both triangle are similar such that we can say triangle AEO similar of triangle OFD। जब दो triangle similar होंगे that means we can say ratio will be equal such that perpendicular by perpendicular AE by DF perpendicular by perpendicular equal to base, that means AO and OD। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सच दैट रेशोज आर इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं AE बाई DF विल बी इक्वल ऑफ AO बाई OD। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। सो अगेन by equation 3 we can write area of triangle ABC ratio area of triangle DBC equal to, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, AO बाय OD हैंस प्रूव्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार सुनिए, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया था, इसके बाद हमने करा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर वी कैन राइट रेशियोज बिटवीन द ट्राइंगल्स आर इक्वल सच दैट these replace in the form of these। Student, now we taking the next question number 4th of the exercise number 6.4. What is the demand of the question? If the area of two similar triangle are equal, that means we require two triangles. Suppose here triangle ABC and another triangle PQR, okay,
first triangle will be equal of ABC and second triangle will be equal of PQR. Triangle A, B, C, P, Q, R. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ भी बोली है, एरियाज आर इक्वल। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट साइज के हैं, तो मैं सेम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, according to the question, if the areas of two similar triangle are equal, prove that they are congruent. What is the meaning of the congruent? That means equal and similar. जब भी किसी ट्राइंगल में तीन चीज़ें इक्वल होती है, तीन चीज़ें, दैट मीन्स साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और आर्चेस थ्योरम, इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी, दैट मीन्स बोथ ट्राइंगल आर इक्वल एंड सिमिलर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट गिवन दैट, क्या दिया है आपको? बोले मुझे क्या दिया है? ठीक है स्टूडेंट, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एंड, और क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट? ठीक है, दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल PQR। सेकेंड चीज, टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव बोथ ट्राइंगल ABC इक्वल एंड सिमिलर ऑफ ट्राइंगल PQR। फिर से बोले मेरे साथ स्टूडेंट, क्या बोला हमने? दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन दैट बोथ ट्राइंगल्स एरिया इक्वल, वी हैव टू प्रूव both triangles are example of equal and similar. Student, now we taking the third and last point, that means a proof or solution. ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है। मुझे क्या दिया है? Since the ABC triangle ABC similar of triangle PQR, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दैट मीन्स रेशियो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अगर जो हम लेफ्ट वाली साइड लें तो उधर भी लेफ्ट देखना पड़ेगा, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, बेस ले लीजिए, और एग्जाम्पल BC स्क्वायर, तो हियर QR स्क्वायर, राइट लीजिए AC स्क्वायर, दैट मीन्स PR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये हमको दिया है। अगर जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये चीज होगी। एंड इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। एंड ऑल्सो गिवन दैट एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, इसके आगे ही कर रहे स्टूडेंट, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बट PQR में बी रिप्लेस बाय ABC। अगर जो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इन दोनों को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट AB स्क्वायर PQ स्क्वायर BC स्क्वायर QR स्क्वायर एंड हियर AC स्क्वायर एंड PR स्क्वायर। स्टूडेंट, these will be cancelled by these, that means we can write 1 AB square by PQ square equal to BC square by QR square equal to AC square by PR square। so ठीक है स्टूडेंट, this will be equal of this will be equal of this and this also equal to this, so individually we can say AB square by PQ square equal to 1, so by cross multiply
AB square equal to PQ square. Square will be cancelled by square, so finally we getting AB equal to PQ. Similarly, अब सिमिलरली का मतलब भी बताना पड़ेगा. सिमिलरली का मतलब क्या है? सेम प्रोसेस अगर जो करेंगे तो वी गेटिंग BC विल बी इक्वल ऑफ QR एंड हियर AC will be equal of PR. Okay student, now we taking a triangle in triangle ABC and triangle PQR. Triangle ABC and triangle PQR. First one student we can say, अभी हाल हमने प्रूव करा है AB equal to PQ, AB equal to PQ. Second one BC equal to QR. Third one AC will be equal of PR. By use of the statement number 1, statement number 2, statement number 3, we can say both triangle are equal and similar. Reason बताइए. by using concept side theorem, hence proved. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, मुझे क्या दिया है? फर्स्ट वन, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. व्हाट इज द मीन ऑफ द सिमिलर? द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. बट इन दोनों की एरिया इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे. कैंसल करा, इक्वल टू 1, धीस इक्वल टू 1, धीस इक्वल टू 1, धीस इक्वल टू 1. सो वी गेटिंग AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR. By use of the statement 1, 2, 3, we can say both triangle are equal and similar. That means congruent. Hence proved. I hope student you getting the proper solution related to question number 3rd and question number 4th of the exercise number 6.4. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajadar. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study all subject from our channel. Thank you so much.